हे मिस्टर मालिम इज हियर। पाकिस्तान में हर साल लोग सितंबर में जब आईफोन लॉन्च होता है तो अपना करोड़ों रुपया आईफोन को बाय करने में ज़ाया कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके पास है खुला पैसा तो यहाँ पर दिल करता है उसको उड़ाने का, लेकिन इस साल अगर आप आईफोन 13 को बाय करोगे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने वाले हो। उसके पीछे क्या रीज़न है, किस वजह से आपको आईफोन 13 बाय नहीं करना चाहिए, काफ़ी लॉजिक के साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन पर लो, जैसे करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। देखें, आप इस चीज़ से चाहे लाख डिनाई करें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पाकिस्तान के अंदर 95% लोग आईफोन सिर्फ और सिर्फ शौकी मारने के लिए लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आईफोन रखना स्टेटस सिंबल है, यानी कि अगर आपके पास आईफोन है तो लोग समझते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा और आप बहुत ही रिच दिखते हो। तो भैया इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा। यहाँ पर अगेन इसी हरकत को हर साल की तरह रिपीट करते हुए आप लोग आईफोन 13 बाय करोगे, लेकिन अगर आपने इस साल आईफोन 13 को बाय किया तो ये चीज़ काम नहीं आएगी, आपकी शौकी काम नहीं आएगी, आप लोगों के सामने ज़्यादा रिच नहीं दिखोगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास आईफोन 13 के अंदर ऐसा कोई डिज़ाइन का खास चेंज नहीं देखने को मिलता। ऑलमोस्ट वही डिज़ाइन है जो कि आपको देखने को मिलता है आईफोन 12 के अंदर। इस दफ़ा आपको 13 के अंदर भी ऐसा को खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही माइनर सी ट्विकिंग और कलर के अंदर इन लोगों ने वेरिएशंस दे दी, और कलर की वेरिएशंस को कोई भी नहीं पूछता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई 3-3.5 लाख लगा के आईफोन ले भी ले तो वो बेचारा उसको ऐसे बोरिए बिस्तरे में लपेट के रखता है कि कलर्स की किसी को भी परवाह नहीं होती। तो ऐसे में भैया माइनर चेंज की वजह से अगर आप आईफोन 13 को बाय कर भी लोगे, अपना ऊपर पैसा लाख-1.5 लाख लगा के पुराना बेच के ले भी लोगे, तो आप शौकी नहीं मार सकोगे। ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईफोन 11 के लॉन्च के ऊपर जब एक किस्म का कंप्लीट डिजाइन चेंज हुआ था, हमारे पास जो एक कैमरे की शेप आई थी, दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी व्लॉगर या ब्लॉगर नहीं होगा जिसने उसको क्रिटिसाइज ना किया हो कि दिस इज द अगलीस्ट शेप दैट यू गाइज हैव एवर लॉन्च, लेकिन फिर भी आईफोन को बाय किया गया। क्यों? क्योंकि स्टैंड आउट करता था। लोगों ने आईफोन बाय करके बताना था कि यस वी हैव दैट अगली फोन, और इसी वजह से लोग फिर एक दूसरे से इंप्रेस होते गए और ये फोन फिर भी बिकता गया। सो आईफोन की गुडविल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये लोग चाहे आपको शिट किस्म की शेप भी बना के दे देंगे ना तो यू गोना बाय दैट फोन, लेकिन इस दफ़ा बाय करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऐसा शेप के अंदर चेंज आया नहीं है। दूसरी जो रीज़न है जिसकी वजह से आप लोगों को ये फ़ोन बाय नहीं करना चाहिए, जबकि वो रीज़न आप लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव लग रही होगी इनके लॉन्च पे, जब आप लोगों को दिखाया गया कि इसके अंदर एक ऐसा सिनेमैटिक मूड दिया गया है जिसमें आप बहुत आराम से डेप्थ ऑफ फील्ड को फील कर सकते हो अपनी फुटेजेस के अंदर। यहाँ पे आपको बिल्कुल वो DSLR वाली फीलिंग देखने को मिलेगी कि मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकस में होगा, पीछे बैकग्राउंड ब्लर होगा और ये रियल टाइम पे चेंजिंग्स हो रही होंगी जैसे जैसे कैरेक्टर मूव कर रहा है। तो भैया पहला जो इसके अंदर सबसे बड़ा आपको ग्लिच देखने को मिलेगा ना, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा इनकी वीडियो को जब गौर से देखा तो मुझे भी फील हुआ, वो ये कि जो स्पीड होगी ना आपके फोकस की, शिफ्टिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी जितनी हमें DSLR के अंदर देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से इवेंचुअली अगर आप प्रोफेशनली भी इस चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इट्स नॉट अ गुड फीचर, बहुत अच्छा बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है, आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, लेकिन इतना ज़्यादा शायद ये प्रैक्टिकल अभी ना हो। दूसरी रीज़न ये है कि आपको उन फुटेजेस के अंदर जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो एक स्पेसिफिक लाइट में शूट हुए हैं, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर शूट हुए हैं, उनका अपना एक गेटअप है, एक सेटअप है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको वो फुटेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आप इसी आईफोन 13 को जब अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर वीडियो बनाओगे डेफिनेटली वो बहुत अच्छी होगी, वो सारे ब्लर फोकस सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन आपको को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव फीलिंग नहीं आने वाली। ऑब्वियसली दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट मैक्सिमम, दैट्स व्हाई वो उसको इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि आप लोगों का दिल करेगा कि भैया इसको अभी से बाय कर लें, या मतलब मेरे ख्याल से शायद ये फ़ोन पकड़ लूँगा तो मेरे हाथ से फिल्में बनना बहुत आसान हो जाएंगी, मैं तो बिल्कुल सिनेमैटिक लेवल की फ़िल्में बनाना शुरू कर दूँगा। सिनेमैटिक फिल्म बनाने के लिए सिर्फ आपके पास अच्छा कैमरा होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास वो टेक्निकल एबिलिटी भी होनी चाहिए कि भैया किस एंगल पे, किस लाइट पे, कितने अपर्चर, कितने ISO के साथ आपको क्या चीज़ शूट करनी है। तो बहुत सारी उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं जो कि आम इंसान को समझ नहीं आएंगी, लेकिन वो लोग आपको इस तरह से पैच कर रहे हैं
कि ऐसा लगेगा कि भैया फ़ोन पकड़ लिया तो शायद हम भी इसी लेवल की फुटेज बना रहे होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूँ कि ये क्वालिटी फिर भी शायद फेवरेबल होगी उन लोगों के लिए जो लोग वीडियोस पे काम करते हैं स्पेसिफिकली, या प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, उन लोगों के लिए अट्रैक्टिव फीचर हो सकता है। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सिंपल जो हमारी नॉर्मल जनता है, हमारी नॉर्मल आवाम है, उन्होंने सिर्फ आईफोन इसलिए लेना है कि भैया आईफोन 12 के बाद अब आईफोन 13 आ गया, पापा से ज़िद करके यहाँ पर फ़ौरन से लाख 1.5 लाख रुपए मज़ीद निकलवा के जाके आईफोन 13 ले लेना, लेकिन ये फीचर उनके किसी भी काम नहीं आने वाला। 120 हर्ट्ज़ का जो आपको रिफ्रेश रेट दिखाया गया वो डेफिनेटली एक बड़ी स्मूथ फीलिंग देता है, एक बड़ी स्लीक सी फीलिंग होती है, स्पेशली जब आप ब्राउजिंग कर रहे होते हो अपने स्मार्टफोन के ऊपर। तो भैया जब इस तरह के फीचर्स आपको ऑलरेडी लाख 1.5 लाख सस्ती डिवाइसेस दे रही हैं, मेरे ख्याल से सैमसंग का जो गैलेक्सी S21 है उसके अंदर 120 हर्ट्ज़ ही डिस्प्ले है, तो अगर आपको उसके अंदर ये फीचर मिल रहा है और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, तो आपको एक्स्ट्रा 1.5 लाख रुपया क्यों खर्चना है सिर्फ इसलिए कि वो आईफोन है या उसके पीछे लोगो लगा हुआ है। देखो भैया, मैं सिर्फ आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि अच्छे ब्रांड्स की तरफ ज़रूर जाना चाहिए, आपको अच्छे ब्रांड्स की प्रोडक्ट ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि वो ब्रांड खुद कितनी अर्निंग कर रहा है, अपनी गुडविल से कितना पैसा कमा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो हम 3-3.5 लाख की चीज़ ले रहे हैं उसकी जो एक्चुअली कॉस्ट है वो सिर्फ 50,000 है, बाकी सिर्फ ब्रांड अपने नाम की वजह से हमारी जेब से पैसा निकलवा रहा है, तो वो चीज़ गलत होती है। अगर एक सैमसंग की डिवाइस है, मैं सिर्फ सैमसंग को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे, हवावे या कोई भी शॉमी, कोई भी कंपनी लगा लो, अगर उनकी डिवाइस यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए में मिल रही है तो उसकी अगर 50-60 हज़ार रुपये उनको कॉस्ट आई थी तो दैट स्टिल मेक सेंस कि चलें ठीक है, बहुत सारी इंजीनियरिंग की कॉस्ट और फिर लटरम पटरम मिला के मार्केटिंग, उन्होंने हमें इतने में ये प्रोडक्ट सेल की। लेकिन अगर उतनी ही उससे 15-20 हज़ार ज़्यादा कॉस्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर आईफोन मोबाइल बना रहा है तो उसका 3-3.5 लाख में सेल करना, तो आप खुद सोचें कि यहाँ पर आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है सिर्फ ब्रांड उस लोगो की वजह से। सो भाई आईफोन 13 हमारे पास 3-3.5 लाख की रेंज के अंदर आएगा, आईफोन 12 जब 2.5 लाख की रेंज में था, तो एक्सपेक्ट करें कि कम से कम ये 3 लाख को तो ज़रूर टच करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप 1.5 लाख से ज़्यादा महंगा मोबाइल फ़ोन रखो। ये मैं आपको बड़ी एक सीधी सी एडवाइस दे रहा हूँ अपने तौर पे, मतलब चाहे आप इसको समझो या ना समझो, आप लोग जिन फीचर्स के पीछे भाग के इतनी हाई एंड डिवाइसेस ले लेते हो ना, आप कभी गौर करना, जब आप इन डिवाइसेस को ले लोगे सिर्फ एक हफ्ते बाद ही आप उनमें से 95% कोई भी फीचर इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे या सिर्फ आप पिक्चर्स ले रहे होंगे थोड़ी बहुत। अब भैया अगर आपको ऑलरेडी इतनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर 12 प्रो दे रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा 1.5 लाख लगाने की। ये एक किस्म का सिर्फ पब्लिक सर्विस मैसेज है कि अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आप उसको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, यहाँ पर फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। हमारा मुल्क बहुत गरीब है, हम इतने शहनशाह नहीं है। मैंने पाकिस्तानियों को ज़्यादा फोकस करके इसलिए बात की है कि भैया अगर तो आप अब्रॉड में रहते हो, यहाँ पर ढेर सारा पैसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, तो भैया ठीक है आपने लगा दिया पैसा आईफोन के ऊपर, लेकिन आपको ओवरऑल ये देखना चाहिए कि आप किस ज्योग्राफिकल लोकेशन में फॉल करते हो, कितनी ज़्यादा वो चीज़ प्रैक्टिकल होगी और कितना वो नॉर्मल लाइफ के अंदर वो चीज़ आपके यूज़ में आ सकेगी। उन सारी चीज़ों को जहन में रख के आपको अपने पेरेंट्स से डिमांड करनी है कि वो आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दें और आपको आईफोन लेके दें। बीइंग अ सोशल मोटिवेटर, बहुत सारे पेरेंट्स की एक्चुअली मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इसके ऊपर बात करूं और उनके बच्चों को ये समझाऊं कि फॉर गॉड सेक इतना पैसा उनका ज़ाया मत करवाएं। और जाते जाते आप लोगों को एक और बोनस इशू बताता चलूं कि आईफोन 13 के अंदर जो 5G का फ़ीचर है और उसके साथ जो दूसरे लिंक्ड फ़ीचर हैं उनका पाकिस्तान के अंदर तो एटलीस्ट अगले साल 1.5 साल तक कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान में अभी तक 4G ठीक से नहीं आया, तो 5G कैसे आएगा। तो आज का बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही ना बहुत सा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।